वेलकम माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। और आज का टॉपिक है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के लिए हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। सो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है 100%। 100% को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, तो हमें किसी भी चीज़ का हमें जिसका भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपको ये 100% फाइंड करना, तो हमें 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होता है 1/1। तो हम लिख सकते हैं इसको 100% को हम 1 लिख सकते हैं। और उसी तरह से हम 50% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त करना है, तो हमें 50/100 डिवाइड करेंगे तो हम 1/2 प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। 33 1/3 और 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जैसे कि आपको 25/100 करते हैं तो 25 सेकंड में 25 होगा 100। तो हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है 1/4। उसी तरह से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 16 से ही 2/3 और 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। इसमें आपको कुछ को तो हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, बट किसी किसी का हमको याद रखना है। जैसे कि अभी 16 से ही 2/3% है, 33 से 1/3% है, और आगे जैसे आपको ये 14 से 7 या 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 एंड 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ऐसे ही आपको 11.11% या 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। एग्जाम्पल जैसे 10/100, 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कैंसिल, बराबर 1/10। उसी तरह से हमें 9.09% या अब्लिक 9 से ही 1/11% बराबर होता है 1/11। 8.33% का होता है 1/12, या 7 से ही 9/13% या 7.69% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/30। और फिर आता है 7.14% या 7 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14। 6 से ही 2/3 का होता है 1/15। 6.25% का होता है 1/16 एंड 5 से ही 15/17% या 5.88% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/17। 5 से ही 5/9% या 5.55% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/18। 5.26% का 1/19 एंड 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। सो दोस्तों, आपको ये सब फ्रैक्शन वैल्यू आपको कम से कम ये 1/17, 1/13 भी दिया है, 1/14, 1/17, 1/19, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम अभी आगे करेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल 6.25% ऑफ 560 माइनस 81.25% ऑफ 64। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। 56.25% ऑफ 560, तो 56 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तो 50% प्लस 6.25%। 50% मतलब 1/2 प्लस 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद किया था 1/16। तो हम 560 आप निकालेंगे 1/2, तो हमें मिलता है 280 प्लस 560 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 × 48 और 48 2 6 8 16 पंचे 80, तो हमें मिलता है 35 माइनस। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो 81.25% है, जो वो 6.25% का 13 टाइम्स है। तो इसी तरह से हमारा 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13/16। तो 64। अब हाँ, तो हमें इस वाले पार्ट से मिला 13/16। इसको
13/16, तो 16 चौको 64, 13 चौको 52, तो यहाँ मुझे -52। तो 280 में 20 जोड़ेंगे 300 प्लस 315 माइनस 52 बराबर 5 में से 2 गई 3, 11 में से 5 गई 6, 3 और 2, 263। 7.5 को हम अगर फ्रैक्शन परसेंटेज है ऑफ कितना होगा, बात 36, इसको तो हम 72 ऑफ। तो अब यहाँ अगर हमें 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो हम आराम से इसको व्हाट क्वेश्चन मार्क, तो ये किसका मल्टीपल है, ये 12.5 इंटू 3। अब 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को भी, तो 37.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू मिला वो मुझे मिला 3/8। तो और ये मल्टीप्लाई कर दिए 8 9 72, 9 3 27, तो ये आंसर हमें इजीली मिल जाता है। और आपको बहुत से क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको कुछ ऐसे डिजिट दिए रहते हैं जहां हमें एज्यूम करना पड़ता है, तो हम वो अपने सहूलियत के हिसाब से हम वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू चूज करते हैं, जिससे कि हमें अब हमें 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/7, तो 742 इंटू 742, 7 7 7 7 42, इधर आपको 7.69% ऑफ 169, तो 7.69 का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 1/13 और इंटू 169, तो 13 3 169, तो 1/13, योर आंसर इज 13।